और भाई लोग जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि मैंने युआन जुन, सोलैंड 2 और सोलैंड 5 को कवर कर लिया है। तो अब मुझे कौन सी कहानी को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर इसी थ्रोन ऑफ स्टील को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर किसी डोंगवा का मानवा या मांगा देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिएगा। थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह तीन स्पिरिचुअल फर्नेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे सायर और कहते हैं कि हम कभी भी इन स्पिरिचुअल फर्नेस को तुम डीमंस के हाथ नहीं लगने देंगे। तो ये जो मून प्रिंसेस होती है ये कहती है कि वो तो देख ही लेंगे कि क्या होता है। और तभी हम यहाँ से कुछ दूरी पे देखते हैं कि हाओ चेन सायर को ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया होता है। और जब इसे दूर से सायर दिख जाती है तो ये मन में कहता है कि जांग फांग फांग के साथ 4 इंसान 3 डीमंस के खिलाफ हैं, और लकीली जो मून प्रिंसेस है वो हमारे लिए अंडर कवर है, और स्पिरिचुअल फर्नेस के जो 3 गार्डियंस है उन्हें मार दिया गया है। और फिर जैसे ही हाओ चेन सायर के पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से इसे काफी तगड़ा वाला झटका सा लगता है, और अचानक से जो इसे इतनी ज्यादा घबराहट और डर महसूस हुआ था, इस वजह से ये डरते हुए पीछे मुड़ के देखने लगता है। और जब तक ये पीछे मुड़ के देख पाता तब तक डीमन एक हथियार को इसके आर पार कर देता है, और हाओ चेन वाकई में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये मेरे इतने करीब आके मुझ पे अटैक कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। आखिर ये कौन है, क्या ये आबाओ है? लेकिन तभी जो लाइट फेरी होती है मास्टर करके इसे होश में लाने लगती है, जबकि हाओ चेन की इस तरफ काफी बुरी हालत होती है। और जैसे इसके अंदर से डर खत्म होता है तो ये देखता है कि ये तो एकदम सही सलामत है, और फिर ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर भी ये मन में कहता है कि आखिर वो अभी किलिंग इंटेंट कैसा था, और मुझे तो सच में ऐसा लगा जैसे कि मैं मर गया हूँ, और चलो तुम मेरे साथ चलो सायर की मदद करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से कोई किसी के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, और ये इतना ज्यादा खतरनाक अटैक होता है कि इसने पहाड़ को भी बीच से काट दिया होता है। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देख के ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर वहाँ पे वो क्या चल रहा है। जबकि इस तरफ हम एक बंदे को काफी इंजर्ड देखते हैं, और इतना ज्यादा भयंकर अटैक और किसी ने नहीं बल्कि आबाओ ने किया होता है। और ये कहता है कि जंगल के ये बंदर तो काफी इरिटेटिंग है, और हम देखते हैं कि आबाओ का ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था, और इसने जिस बंदे को इतना बुरी तरीके से इंजर्ड किया था वो और कोई नहीं बल्कि हाओ चेन होता है। और ये मन में कहता है कि इस बंदे का ऑरा तो पूरी तरीके से अनडिटेक्टेबल है। और फिर ये आबाओ से कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम डीमंस बस छिप के अटैक करने में ही माहिर हो, और तुम लोग तो इतने गिरे हुए हो कि तुम लोग पीठ पीछे अटैक करते हो, और क्या तुम इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे साथी मुझे घेर के मुझे मार दें? तो आबाओ हाओ चेन से कहता है कि बच्चे तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोचते हो, और अब तुम्हारे पास सिर्फ मरना ही एक लौता रास्ता रह गया है। तो हमारा बदहाल हाओ चेन कहता है कि हाँ मैं अपने आप को लेके काफी हाईली सोचता हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और मैंने यहाँ पे आने से पहले ही तुम में से एक को मार दिया था, और वो क्राउन ऑफ हेरिटेज को पोसेस करता था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डीमन गॉड समीकीना के हेयर्स में से एक था। मगर तुम्हारा नाम क्या है? डीमन गॉड एम्परर के हेयर। आबाओ क्यों मैंने सही कहा ना? और इतना कह के हाओ चेन आबाओ के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। जबकि आबाओ कहता है कि इंसानी कीड़े जो लोग ज्यादा होशियार बनते हैं उनकी उतनी ही बुरी तरीके से मृत्यु होती है। और हम देखते हैं कि आबाओ ने बड़े ही आसानी से हाओ चेन के इतने खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। जबकि इस चीज को देख के हाओ चेन भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि इसने तो इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया, जिस वजह से बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ। और अगर इसने 10,000 से ऊपर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस किया है फैंटेसी पैराडाइज के अंदर एंटर करने के लिए, तो फिर आखिर में क्यों इसे हर्ट नहीं कर सका? और क्या ऐसा एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी अटैक करने का मौका नहीं दे सकता हूँ। और वैसे भी फैंटेसी पैराडाइज सिर्फ इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को ही लिमिट करता है, लेकिन ये किसी भी बंदे की एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को लिमिट नहीं करता है। और ये जो आबाओ है इसकी जो एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 10,000 से ज्यादा होगी, यहाँ तक कि शायद 20,000 तक की हो, और किसी भी तरह के नॉर्मल अटैक्स इसे तो एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सकेंगे। और फिर हाओ चेन एक के बाद एक करके आबाओ के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन आबाओ बड़ी ही आसानी से इन सभी को ही ब्लॉक कर लेता है, और कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी जो इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 20,000 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हाओ चेन गुस्से में कहता है कि इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब तुमने फैंटेसी पैराडाइज के अंदर एंटर किया होगा तब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी सप्रेस करके 10,000 के नीचे ला दी गई होगी। और रही बात एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी की, तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उसे इस्तेमाल करके मुझ पे अटैक करो? और यहाँ तक कि अगर मैं जीत भी नहीं सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए भी जीतना आसान नहीं होगा। और तभी आबाओ हाओ चेन के पास
पास आके काफी खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगता है और एक अटैक करके हाओ चेन को दूर उड़ा देता है, जिस वजह से हाओ चेन और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी आओ एक और ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम अपने आप को लेके कुछ ज्यादा ही हाईली सोचते हो और मानना पड़ेगा कि तुम एक इंसान होने के बावजूद भी काफी अच्छे हो। और हम देखते हैं कि आओ वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को तैयार कर रहा होता है और ये कहता है कि लेकिन बदकिस्मती से तुम अब भी यहाँ पे मरोगे। और हम देखते हैं कि आओ का ये अटैक किसी तरीके के वेपन में बदल जाता है और हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे आओ अपना काफी खतरनाक अटैक करता है तो वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर आओ हाओ चेन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और हाओ चेन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इस चीज को देख के हाओ चेन के साथियों की इसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, जबकि सायर तुरंत ही हाओ चेन के पास आके पूछती है कि हाओ चेन क्या तुम ठीक हो, जबकि इस तरफ हाओ चेन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है और ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, लकीली मेरे पास सेंट स्पिरिचुअल फर्नेस था। और हाओ चेन को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड देख के सायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि घटिया डीमंस, शायद मैं तुम्हारे खिलाफ ना जीत पाऊँ, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें अपने साथ तुम्हारी मौत तक तो ले जा सकती हूँ। जबकि इस तरफ एक डीमन बाओ के पास आके कहता है कि ब्रदर बाओ, आप थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि उस पर्सन के पास शमशेरा का स्पिरिचुअल फर्नेस है और इसके साथ ही साथ शमशेरा की डैगर भी। जबकि इस तरफ इंजर्ड हाओ चेन कहता है कि फैंटेसी पैराडाइज हम इंसानों की पावर को एम्पलीफाई कर सकता है और हम अपनी इस पावर के साथ पक्का हम सभी तुम सभी को अपने साथ ले डूबेंगे। तो आओ कहता है कि ये बस तुम सभी के लिए एक चेतावनी है कि तुम लोग हमारे काम में यहाँ पे दखल मत देना। और इतना कह के आओ अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है। जबकि इस तरफ हाओ चेन परेशान होते हुए मन में कहता है कि धत तेरी की, हम उसे हरा नहीं सके और कितनी बुरी बात है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे एक खरोंच भी नहीं पहुंचा पाया। और तभी सभी लोग हाओ चेन को देखने के लिए इसके पास आने लगते हैं और हाओ चेन कहता है कि प्लीज तुम लोग मदद करो इस मैजिकल बीस्ट की लाश को दफन करने में। और ब्रदर जांग, इस बारी हमारे डीमन हंटिंग रूम के सभी लोग यहाँ पे आए हैं और वैसे तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को सीक्रेट रखेंगे, इसलिए आप इन तीनों स्पिरिचुअल फर्नेस में से एक को चूज कर लीजिए। तो जांग कहता है कि अरे नहीं, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं अब तक तो काफी बुरी मौत मर चुका होता, और वैसे भी अभी फैंटेसी पैराडाइज के अंदर हमारे अलावा बाकी सभी ही मर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ब्रदर लोंग आपको ही इन सभी स्पिरिचुअल फर्नेस को रख लेना चाहिए। और अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई है, हमें अभी और भी मौके मिलेंगे तो मैं उनमें से ले लूंगा। तो हाओ चेन कहता है कि ब्रदर जांग, मैं भी इन्हें अपने पास रखने में कोई संकोच नहीं करूंगा। और सीमा सियान, लिनसिन और वांग युआन, ये तीनों स्पिरिचुअल फर्नेस ही अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, तो तुम लोग इनके साथ अपने अपने हिसाब से फ्यूज हो सकते हो और मैं तुम लोगों को डिटेल्स आराम से बता दूंगा। और जांग कहता है कि आसमान का कलर तो बदल गया है। तो हाओ चेन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और आसमान का कलर चेंज होता देख के हाओ चेन भी परेशान होता है और मन में कहता है कि ये तो बुरा हो रहा है, क्योंकि शायद अब फैंटेसी पैराडाइज के अंदर बदलाव आने लगे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।